मंगलवार को हरियाणा में ऐसा सियासी भूचाल आया कि मुख्यमंत्री ही बदल गया। खट्टर ने इस्तीफा दिया और नायब सिंह नए मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि सरकार तो बीजेपी की ही रही, लेकिन मुखिया बदलने के बीच बहुत कुछ बदला। एनडीए का एक साथी बीजेपी का साथ छोड़ता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के रास्ते अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे एनडीए के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं, तो कुछ इसे बीजेपी की एक चाल भी बता रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण लोकसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी सत्तारूढ़ दल से नाराज हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है सीट शेयरिंग को। लोकसभा की चुनावी जंग के लिए जेजेपी हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ 2 सीटों की मांग कर रही थी, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। लेकिन दोनों की मुलाकात के बाद भी बात नहीं बनी और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने अपना ही दांव ठोका, जिससे दोनों के बीच संबंध बिगड़े और जेजेपी अपना अलग रास्ता चलने के लिए मजबूर दिख रहा है। 10 विधायकों वाली जेजेपी पार्टी बीजेपी सरकार में अहम रोल में थी, लेकिन प्रदेश के 7 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बीजेपी सरकार अब भी सेफ नजर आ रही है और बहुमत के आंकड़ों से 2 सीट ज्यादा है। ऐसे में जेजेपी के जाने से भी बीजेपी सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन जेजेपी में फूट का खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेजेपी के 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में है और जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी इस लिहाज से भी बीजेपी सरकार सेफ नजर आ रही है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन में फूट का जाट कनेक्शन भी अहम माना जा रहा है। बता दें कि बीजेपी गैर जाटों के वोटों के आधार पर सत्ता में आई थी। मौजूदा हालात में जाट वोट बैंक पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ जाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में अगर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहता है तो जाट वोट बैंक में सेंध लगना मुश्किल था, लेकिन इसे बीजेपी का ही बड़ा गेम ही कहा जा सकता है, क्योंकि जेजेपी को दूर कर बीजेपी ने जाट वोट बैंक में सेंध तो नहीं लगाई, लेकिन जाट वोट बैंक में बंटवारा बढ़ा दिया है। यानी और अगर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो उसे गैर जाटों का बड़ा समर्थन हासिल होगा, तो दूसरी तरफ जाट वोटर कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो में बंट जाएगा। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। यानी इन तीनों एंगल से सोचे तो जेजेपी के नाराज होने से बीजेपी को कोई खास घाटा होता नहीं दिख रहा है, बल्कि उससे ज्यादा कई सियासी फायदे नजर आ रहे हैं। ऐसे में जेजेपी से दूर होना अगर बीजेपी की सियासी चाल कही जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।